तो भाई आज तुम्हारा भाई नहीं गया कहाँ पे काम पे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को रात ना नींद नहीं आई। अभी बज रहे सुबह के 10, नींद मुझे आई नहीं। और फिर मैंने सोचा भाई वहाँ जाके खामोगा मैं, चक्कर वक्कर आ जाए, कुछ आ जाए। मेरे साथ कभी कभी होता था, मैं कभी कभी सो नहीं पाता। और ये चीज़ ना मेरे को लगता है बहुत लोगों के साथ होती होगी, क्योंकि दिमाग में 100 बातें चलती रहती हैं। ठीक है, जब आप यहाँ रहते हो तो चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो आज कुछ काम की बातें करेंगे आपसे इस व्लॉग में। पहले हम रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। तैयार तो नहीं होऊंगा, खैर खाना वाना खा लें कुछ। भाई छुट्टी का दिन ना मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि मुझे काटना भारी पड़ जाता है। तो इतना बड़ा घर, फिर अकेले रहो उसमें, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं है मेरे ऑफिस में, तो मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है सीधा। ठीक है, तो उसको हम कवर भी नहीं कर सकते कि चलो कभी और काम कर आएंगे, कुछ कर आएंगे। और अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करता भी नहीं हूँ, तो वेट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों का कि लाइसेंस आ जाए तो कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाए, कुछ बनाई जाए इनकम वगैरह। क्योंकि मैं हो जाता हूँ भाई बोर। और यहाँ पे बोर होना ना एक तरीके से मेंटल टॉर्चर है अपने ऊपर, जितना मेरे को समझ आता है। शायद रिलेट कर सकते हो आप मेरे से ये बातें। बट अगर आप बोर बैठे हो या अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, तो भाई आपके ना मेंटल में ना दिमाग में चलते रहेंगे कि अरे यार ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। तो एक ना राउंड 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 सर्कल घूमता रहता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग पहले से देखते हो, आपको पता होगा सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ होती है खाने की। अब देखते हैं सुबह सुबह क्या बनाया जाए, क्योंकि यार आता ही नहीं ज़्यादा कुछ बनाना। नॉर्मल खाना खा के थक जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों को मेरे से शिकायत है कि मैं बात नहीं करता। भाई तो बात करनी है तो भाई टॉप में का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी तो मैं भाई यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपके रिप्लाई करता ही हूँ, तो उस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। बट हाँ, कितनी देर बाद रेडी हूँ ये थोड़ा एक सवाल है, क्योंकि हो सकता है जैसे आज मैं फ्री, तो आज मैं सबके रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो आज आपके ही क्वेश्चन उठाएंगे, आपकी ही बातें करेंगे, आपसे जो आपके जो कन्फ्यूजन है वो बातें करेंगे। 2-4 चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, चलो। तो भाई खाने के नाम पे मेरे पास पता है क्या है, ये कल के 2 वो रखे हैं फ्रोजन कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको फ्राई कर लिया जाए। और ये जो रखे हैं ना मिक्स वेज टाइप, ये मैंने बनाई थी शायद लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को, और आज मंडे है। तो भाई 3-3 दिन पुराना खाना भी खाना पड़ता है यहाँ पे। चावल रखे हैं, देखो मेरा सारा खाना ऐसे मिलेगा आपको। ये मैंने परसों बनाए थे। ठीक है, तो 2 ब्रेड है, सोच रहा हूँ ब्रेड के साथ ये सैंडविच, और ये बना के अपना नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद बात की बात बाद में देखेंगे। तो फिर इस तो देखो अपनी खा ली है, पनीर बहुत रहता है अपने पास। तो हाँ जी भैया, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, उनको अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि भाई हम एज अ कपल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको पढ़ने ही आ रहे दोनों बंदे। ठीक है, तो एज अ कपल हमने आज तक बात करी थी कि इंडिविजुअल आपका कितना खर्चा आता है, बट अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो आपको कितना खर्चा हो सकता है आइलैंड आके। तो भाई सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। अगर आप सिंगल बंदे हो, अगर आप सिंगल रूम रेंट करते हो, तो आपको 600 से लेके 1000 यूरो तक का देना पड़ जाता है। डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हो या कैसे रह रहे हो। बट आप एज अ कपल आ रहे हो तो आप तो भाई सीधी सीधी बात है कि आप दोनों साथ में रहने वाले हो। और आप चाहें तो एक BHK अपार्टमेंट तो नहीं कहूँगा, एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कर सकते हो, जो कि आपको अप्रोक्स पड़ जाएगा 1300 से लेके 1400-1200 तक यूरो तक का। लेकिन अगर आप ऐसे अपार्टमेंट में रूम देखते हो जहाँ पे आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी किचन, और जहाँ पे आपको एक रूम भी शायद किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो वो आपको पड़ जाएगा, वो भी सेम ही रेट पड़ेगा 1200 यूरो के अराउंड। क्योंकि भाई 1200 से नीचे मैं नहीं मानता कि कपल्स के लिए यहाँ पे रूम अवेलेबल हैं। ये एक बात हो गई। बाकी फिर खाने का खर्चा देखे तो अगर सिंगल बंदे का खर्चा देखूं तो भाई इसके अलावा खर्चा होता है हमारा खाने का खर्चा होता है, जो कि पर बंदा 100 यूरो मान के चल लो सिर्फ ग्रोसरी का, और इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे। 100 यूरो ग्रोसरी का होता है। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपका, अगर आप स्टूडेंट वाला लोगे तो वो सस्ता है। ठीक है, वो एक साथ पे हो जाता है, वो 300 समथिंग का आता है। बट अगर आप प्राइवेट या जॉब करने डायरेक्ट आ रहे हो, आपका प्राइवेट इंश्योरेंस पड़ेगा अप्रोक्स 45 यूरो से लेके 100 तक का भी हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है। हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60 यूरो उसका। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देनी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ठंडों की बात करोगे, ठंडों में अगर आप हीटर भी चलाते हो या कुछ भी कर दो, तो आपका जो बिल आएगा वो अप्रोक्स एक महीने का, अगर आप उस फ्लैट में 4 लोग रहते हो, तो 200 से लेके 400 तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना हीटर यूज़ कर रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप उसमें रहते हो स्टूडियो अपार्टमेंट में, तो स्टूडियो अपार्टमेंट में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आपके हाथ में है। तो मे बी वो 150 कंसिडर करके चलना, अगर आप हीटिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो एक महीने का। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी जो बिल होंगे फिर आपके, अगर आप पार्टी फ्री को, आपको मतलब जाना बाहर जाना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, 100 यूरोस के भी लगा के चलना। और बाकी 100 यूरो की ग्रोसरी के अलावा फिर घर के सामान भी आते हैं कुछ, जिसमें कि आपके मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट हो गए या कुछ और हो गया, वो भी आप हर महीने 50 का मान के चलो। बाहर का खाना भी खाओगे तो 100 यूरोस का भी मान के चलो। तो भाई अगर मैं ओवरऑल लगाऊं तो आपको कम से कम 1200 यूरो अपार्टमेंट के, या फिर फ्लैट के, या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट के 100 हम इलेक्ट्रिसिटी लगा लेते हैं। ठीक है, 1300। तो ग्रोसरी 14, और बाहर भी खाओगे 100 उसका भी 15,
आपका हेल्थ इंश्योरेंस दोनों का मिला के 16। तो अप्रोक्स अगर आप ये पूरा कंबाइंड करोगे और भी कुछ वहाँ खर्चे, तो वो आपको 1800 यूरो और 2 बंदों के लिए पड़ जाएगा, क्योंकि एज अ कपल आपका खर्चा भी कम होगा, आप दोनों की मतलब डिसीजन होगा वो सेम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे साथ कोई और बंदा रह रहा है, उसको ये नहीं खाना, उसको वो नहीं खाना, बट डिपेंड करता है, बट आपकी ग्रोसरी सेम ही आनी है। सकता है आपका खर्चा अंडर 2000 हो जाए, तो अगर आप 1000 भी लगा के चलोगे तो ये आपका खर्चा बैठेगा डब्लिन में। अगर आप बाहर जाते हो तो सेम ही बैठेगा, मेरे को नहीं पता भाई गैलवे या कोर्क का क्या चल रहा है, 200 यूरो कम कर लो चलो। मैंने ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं लगाया, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो भाई एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि हम ना, अरे इसको हटाओ, पहले फ्रेम में आ रहा है, चाकू भी आ रहा है फ्रेम में। हाँ तो जी, मरूंगा मैं आज। तो एक क्वेश्चन भाई ये और आता है कि भाई हम इंडिया में हैं और इंडिया से डायरेक्ट जॉब अप्लाई करना है और ये सब करना है, वो सब करना है, हमारे स्किल के बेस पे हमें जॉब मिल सकती है क्या नहीं। तो पहली बार डिस्क्लेमर में बोलूंगा भाई, मैं कोई मतलब कोई कंसल्टेंट या मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट मार्केट कंडीशन को देख के अगर आप भाई अच्छे खासे डेवलपर हो या कुछ ऐसी पोस्ट पे हो, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई आप ये सोच भी सकते हो। बट फॉर फ्रेशर्स और फॉर 3 ईयर्स और 4 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी आपको डायरेक्ट यहाँ पे बुला सकती है, ठीक है, वो आपके हाथ में है। तो एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वहाँ शायद सॉफ्टवेयर डेवलपर ही था शायद, वो 2-3 साल एक्सपीरियंस उसकी क्वेरी थी, तो मेरे को लगा ये भी कवर कर लेना चाहिए वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट आप लिंक्डइन है, लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो, और कोई तरीका तो है ही नहीं। अगर उनको प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपके साथ जा सकते हैं, बट अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो वीजा थ्रेशोल्ड है वो भी बड़ा है, वो भी देखते हुए भाई, तो 44,000 2025 में मिलना तो अभी तो इम्पॉसिबल है, और 38,000 फॉर फ्रेशर्स और 3 साल एक्सपीरियंस को भी मिलना थोड़ा टफ सा लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जॉब तो भाई मैं नहीं मानता कि लगने के चांस हैं फिलहाल की कंडीशन में, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ट्राई करो अपना लक, अपनी किस्मत, क्या पता भैया आपकी ज़िंदगी में लिखा हो यहाँ ना।